खाटू श्याम बाबा को कलयुग में श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। उनकी कहानी महाभारत काल से आरंभ होती है। बाबा खाटू श्याम जी की कहानी महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच व नागकन्या मौलवी के पुत्र वीर बर्बरीक से जुड़ी हुई है। वीर बर्बरीक बचपन से ही अलौकिक प्रतिभाशाली एवं पराक्रमी थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या कर उनसे 3 अभेद बाण प्राप्त किए। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया। जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध की तैयारी चल रही थी, उसी समय वीर बर्बरीक ने अपनी मां के समक्ष महाभारत युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जताई और मां से आशीर्वाद मांगा। युद्ध भूमि में जाने की उनकी प्रबल इच्छा देखकर उनकी मां ने उनसे हारते हुए पक्ष का साथ देने का वचन लेकर युद्ध में जाने की अनुमति दे दी। मां का आशीर्वाद लेने के बाद वीर बर्बरीक 3 बाण व धनुष के साथ नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल पड़े। जब सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण ने ये देखा तो उन्होंने ब्राह्मण वेश धारण कर वीर बर्बरीक को रास्ते में रोक लिया। श्री कृष्ण जानते थे कि वरदान से वीर बर्बरीक जो 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे वो बाण अपने लक्ष्य को भेद कर पुनः वापस लौट आते थे। इनकी वजह से ही बर्बरीक अजेय हो गए थे। लीलाधर श्री कृष्ण को ये भली भांति मालूम था कि अगर किसी प्रकार वीर बर्बरीक को होने वाले महाभारत युद्ध में शामिल होने से नहीं रोका गया तो युद्ध का परिणाम विपरीत हो जाएंगे, अर्थात युद्ध में पांडवों की हार हो जाएगी। क्योंकि वीर बर्बरीक की मां ने उनसे वचन लिया था कि कुरुक्षेत्र युद्ध जो हारता हुआ दिखे वे उसी का साथ देंगे। लीलाधर श्री कृष्ण जब गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बरीक के सामने आए तब अनजान बनते हुए उन्होंने बर्बरीक से पूछ कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में वीर बर्बरीक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। ब्राह्मण वेश धारण किए श्री कृष्ण दुविधा में पड़ गए और वीर बर्बरीक को अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए उकसाया। तब बर्बरीक ने अपना एक बाण चलाया जिससे वहां स्थित पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छिद्र हो गए। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण उनके पैर के चारों ओर घूमने लगा। जैसे ही उन्होंने अपना पैर हटाया, उस पत्ते को छेदकर बाण पुनः बर्बरीक की तरकश में आ गया। श्री कृष्ण बर्बरीक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि हे वीर, तुम्हारी वीरता और पराक्रम को तो मैंने अपनी आंखों से देख ही लिया, पर क्या अब मुझे अपनी दान वीरता का परिचय नहीं दोगे? क्या मुझ गरीब ब्राह्मण को कुछ दान नहीं दोगे? तब अनजाने में श्री कृष्ण के मायाजाल में फंसकर वीर बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी मनोकामना पूरी करने का वचन देता हूँ, इसलिए आपकी जो इच्छा हो मांग ले। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश दान में मांग लिया। तब दानवीर बर्बरीक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है और वह उस ब्राह्मण से अपना वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी लीला का आवरण हटाया और जब अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश का दान देना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरीक ने अपने हाथों से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले दानवीर बर्बरीक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। जब युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। तब वे लोग बर्बरीक के शीश के पास गए और बोले, हे वीर, आपने कुरुक्षेत्र युद्ध में क्या देखा? तो दानवीर बर्बरीक ने बताया कि मुझे युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलते हुए दिखाई दे रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे और द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। इसके बाद श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक के उस कटे हुए सिर को वरदान दिया कि हे बर्बरीक, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होगे और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा तथा उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। मान्यता है कि बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे तथा श्री कृष्ण विराट शालिग्राम रूप में प्राचीन काल से खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थित होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष होली के दौरान खाटू श्याम जी का मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश से भक्तजन बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। इस समय यहाँ का संपूर्ण वातावरण श्याम बाबा के रंग में रंग जाता है। हर तरफ बाबा श्याम, हारे का सहारा, लखदातार, खाटू श्याम जी, मोहिनंदन, खाटू नरेश, हारे का सहारा और शीश का दानी की ध्वनि मानो कानों में मिश्री घोल देती है।
खाटू श्याम जी के मेले में बड़े से बड़े घराने के लोग आम आदमी की तरह निस्वार्थ श्रद्धालुओं की सेवा कर पुण्य के भागी बनते हैं। जय श्री श्याम। अगर आपको ये जानकारी अच्छी और रोचक लगी हो तथा आपने अभी तक मेरे चैनल काव्य कोमल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपके सकारात्मक प्रोत्साहन से ही हम और बेहतर एवं रोचक जानकारी आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।